दोस्तों, 2020 के नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जेलों में लगभग 5.5 लाख कैदी बंद हैं, जिनमें से आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि मोर देन 77% कैदी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, अर्थात वैसे कैदी जिनकी सज़ा मुकर्रर नहीं हुई है और जिनका केस अभी भी विचाराधीन है, किंतु किसी न किसी कारण से उन्हें बेल नहीं मिल सका, जिसके कारण वो अभी तक जेलों में बंद हैं। यह फिगर वाकई में चौंकाने वाला एवं बहुत ही दुखदाई है और यह भारतीय न्याय प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या बिना जुर्म साबित हुए यदि कोई व्यक्ति जेल में रहता है और आफ्टर ट्रायल यदि वो इनोसेंट पाया जाता है और एक्विट हो जाता है, तो जेल में बिताए गए उसके इतने दिनों तक की अवधि का क्या कोई भरपाई होगी? क्या जेल में उसके बिना किसी कारण से इतने दिनों तक रहने के कारण उसके परिवार को और स्वयं उसको जो दुख झेलना पड़ा, उसकी कोई भरपाई होगी? दोस्तों, ये एक बहुत ही कटु प्रश्न है और जिसका उत्तर सरकार को ही खोजना पड़ेगा और इसका कोई समुचित समाधान करना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम इसी से संबंधित एक ऐसे प्रोविज़न की बात करेंगे जिसके अंतर्गत जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, यदि वो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो उन्हें बेल पर छोड़े जाने का प्रोविजंस हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल कानूनी सहायता के द्वारा आपको लॉ की छोटी मोटी जानकारियां देता रहता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक यही है कि जेलों में बंद वैसे अंडर ट्रायल कैदी जिन्होंने अपनी एलिज्ड पनिशमेंट का अप्रॉक्सीमेटली मोर देन हाफ पीरियड जेलों में बिता लिया है, तो उन्हें छोड़े जाने से संबंध में जो सीआरपीसी का एक प्रोविज़न है, उसकी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो का यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ आपने अगर अभी तक मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे वीडियो में नए हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब कर लें ताकि लीगल जानकारी युक्त ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सीआरपीसी के एक प्रोविज़न जो सेक्शन 436A में वर्णित हैं, उसके अनुसार यदि किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ने यदि अपनी मुकर्रर सज़ा यानी कि जिस एलिगेशन के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया गया है, उस एलिगेशन में प्रोवाइडेड सज़ा का आधा या उससे अधिक का समय जेल में बिता लिया और तब तक उसे बेल नहीं मिला है, तब वो सेक्शन 436A के अंतर्गत बेल पाने का अधिकारी होगा और कोर्ट या पुलिस उसे सिर्फ पर्सनल बॉन्ड के आधार पर रिलीज कर सकेगी। दोस्तों, यहाँ एक शर्त यह है कि उस व्यक्ति पर जो एलिगेशन है वो मर्डर केस या ऐसे किसी केस जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी नहीं इम्पोज की गई हो, ये होनी चाहिए। ऐसा होने पर वो सेक्शन 436A का बेनिफिट नहीं ले सकता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ये रिलीज करना मैंडेटरी है? तो इसका उत्तर है हाँ। यदि व्यक्ति ने उसको एलिज्ड पनिशमेंट का हाफ या उससे अधिक का समय व्यतीत कर लिया है, तो व्यक्ति को उसकी स्वयं की जमानत या पर्सनल बॉन्ड के आधार पर
उसे छोड़ा जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रोवाइजो है कि यदि कोर्ट ये समझती है कि इसके जो नेचर ऑफ पनिशमेंट है या नेचर ऑफ ऑफेंस है, उसके आधार पर यदि व्यक्ति को अभी छोड़ा जाना सही नहीं है तो कोर्ट अपने लिखित आदेश के द्वारा उसे और समय तक रख सकती है जेल में। किंतु यहाँ इसके बाद ये भी एक प्रोवाइजो है कि यदि उस व्यक्ति ने अपने जो एलिज्ड पनिशमेंट है उसका पूरा पीरियड यदि उसने जेल में बिता लिया एज ए अंडर ट्रायल प्रिजनर, तब वहाँ पर कोर्ट भी उसे रोक नहीं सकती और उसे जमानत पर छोड़ना कोर्ट की बाध्यता होगी। तो दोस्तों, यदि इस प्रोविज़न का प्रयोग करके जेलों में बंद, अभी जैसा मैंने बताया कि लगभग 5.5 लाख कैदी हैं और उनमें से लगभग 77% तक अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, और इन 77% अंडर ट्रायल प्रिजनर्स में से भी मोर देन हाफ प्रिजनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सजा का मोर देन हाफ पीरियड जेल में बिता लिया है। तो अब अगर ऐसे प्रिजनर्स को इस प्रोविज़न का प्रयोग करके यदि छोड़ दिया जाए तो इससे न सिर्फ जो ओरिजिनल प्रिजनर्स हैं यानी जो सजायाफ्ता मुजरिम हैं उनके सुख सुविधा में वृद्धि हो जाएगी, बल्कि सरकार के पॉकेट पर भी जो ओवरलोड हो रहा है उसमें थोड़ी कमी आएगी। साथ ही साथ ऐसे प्रिजनर्स जो वाकई में इनोसेंट है बट किसी कारण से वो किसी तरह से इम्प्लिकेट करके जेलों में बंद कर दिए गए हैं, तो उन लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक और ये डिस्कशन आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।